प्रस्तुत पुस्तक रक्षाबंधन और दीपावली। लेखक डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल। पार्ट 2 दीपावली। अपनी प्रकृति से शाश्वत पर्व दीपावली से लगभग सभी भारतीय धर्मों ने अपना संबंध जोड़ रखा है। हिंदू धर्म में श्रद्धा रखने वाले कहते हैं कि दशहरे के दिन रावण वध करके और महासती सीता जी को वापस लाकर भगवान श्री राम आज के दिन अयोध्या वापस आए थे, तो उनके स्वागत में दीपावलियां की गई थीं और उनका जोरदार स्वागत किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में यह दीपावली पर्व मनाया जाता है। आर्य समाजी कहते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास आज ही हुआ था। इस कारण यह दीपावली पर्व मनाया जाता है। जैनियों के यहाँ तो यह बात न केवल पौराणिक आधार पर प्रचलित है कि आज के दिन भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और उनके परम शिष्य प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अपितु इतिहास से भी यह बात प्रमाणित है। यह सब कुछ होने पर भी यह समझ में नहीं आता कि उक्त घटनाओं से तराजू की पूजा से क्या संबंध है, हिसाब किताब का क्या संबंध है, लक्ष्मी पूजा के नाम पर पैसे की पूजा से क्या संबंध है। उक्त घटनाएं पूर्णतः सत्य होने पर भी लगता है कि दीपावली उसके भी पहले प्रचलित रही होगी। जो भी हो, हमारे इस आलेख का उद्देश्य उक्त सभी बातों की तह में जाना नहीं है। इसमें तो हम मात्र भगवान महावीर के निर्वाण और गौतम स्वामी को सर्वज्ञता प्राप्ति के संदर्भ में आज की जैन समाज में होने वाली गतिविधियों और प्रसंगों पर मंथन करना चाहते हैं। आज हम दीपावली के दिन निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, हैप्पी दिवाली बोलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं तो घर वाले आने वालों को लड्डू खिलाकर स्वागत करते हैं, दीपावली के कार्ड डालते हैं, अनेक प्रकार से खुशियां मनाते हैं। आज के दिन हम जिस तरह का वातावरण देखते हैं उससे लगता ही नहीं कि आज भगवान महावीर हमें छोड़कर चले गए थे। हिंदू भाइयों के लिए तो यह पर्व राम के संयोग का पर्व है, पर हमारे लिए तो भगवान महावीर के वियोग का पर्व है। हम यह क्यों भूल जाते हैं? हम एक दूसरे को किस बात की यह बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं? कल तक भगवान महावीर थे तो हमें उनका प्रवचन सुनने जाना पड़ता था, पर वे चले गए हैं तो अब छुट्टी मिल गई। क्या हम इस बात की ही खुशियां मनाते हैं? अरे भाई, यह ईद नहीं मुहर्रम है, संयोग का नहीं वियोग का पर्व है, खुशियां मनाने का नहीं संजीदगी का पर्व है। यह बात तो ऐसी ही हुई ना कि एक बालक शतरंज खेल रहा था, इतने में किसी ने आकर समाचार सुनाया कि तेरी माँ मर गई है। उसने कहा ठीक है, और वह अपने खेल में मग्न हो गया। उससे फिर कहा गया कि तुम सुनते नहीं हो, मैं यह कह रहा हूँ कि तुम्हारी माँ मर गई है। फिर भी वह उसी प्रकार खेलता रहा।
जब उसे फिर सचेत करते हुए कहा गया कि तुम सुनते ही नहीं हो, तो उसने कहा कि सुन लिया ना, मुझे तुम्हारी बात याद भी हो गई है कि तुम कह रहे हो कि मेरी माँ मर गई है। अब तो सुन लिया ना। इसका अर्थ यह हुआ कि या तो वह माँ शब्द का अर्थ नहीं जानता या फिर उसे मरने शब्द का भाव भाषण नहीं है, अन्यथा वह इस प्रकार खेलता नहीं रह सकता था। जब उससे यह कहा गया तो वह कहने लगा कि मैं माँ शब्द का अर्थ भी जानता हूँ और मरने का भाव भी समझता हूँ। माँ माने मदर और मरना माने डेथ हो जाना। अब तो ठीक है। ऐसा कहकर वह बालक फिर खेल में मग्न हो गया। बात यह है कि जब जब वह बालक माँ की बात नहीं मानता था, तब तब माँ कहती थी कि यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मर जाऊंगी। ऐसा कहने पर भी नहीं मानता तो माँ मरने का अभिनय करके लेट जाती और कहती कि लो मैं मर गई हूँ, पर उसके मनाने पर, रोने पीटने पर उसे मनाने लगती थी। अतः वह यही जानता था कि मरना ऐसा ही होता है। अभी मैं जाऊंगा, माँ को मनाऊंगा, नहीं मानेगी तो रोने लगूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कारण था कि माँ मर गई है, यह सुनने के बाद भी वह खेलता रहता है। यदि वह उक्त वाक्य का सही अर्थ समझ जाता तो निश्चित रूप से आकुल व्याकुल हो जाता, सामान्य नहीं रह सकता था। उसी प्रकार भगवान महावीर के निर्वाण होने के सही भाव हमारे ज्ञान में, ध्यान में नहीं आ रहा है। इस कारण ही हम इस अवसर पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और लड्डू खाते हैं। यदि निर्वाण होने का सही भाव हमारे ज्ञान में होता तो हम सबकी यह स्थिति नहीं होती। शब्दों में तो हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम भाषा के पंडित हैं ना, पर हमें भाव भाषित नहीं होता। इस बात को समझने के लिए आपको एक कल्पना करनी होगी कि हम आज के नहीं, भगवान महावीर के ज़माने के हैं और जिस दिन से भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरना आरंभ हुई थी, उसी दिन से उनके नियमित श्रोता रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि जब उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए उपस्थित नहीं रहते थे। धंधा पानी सब कुछ छोड़कर उनके ही हो गए थे। धन्य थी वह तेरस जिस दिन आपने उनका अंतिम व्याख्यान सुना था और जिसे आज इन लक्ष्मी के पुजारियों ने धनतेरस बना लिया है। इस दिन लोग कुछ ना कुछ धन संपत्ति अवश्य खरीदते हैं। हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण, कुछ भी संभव ना हो तो कुछ बर्तन ही खरीद लेते हैं। हाँ, तो धन्य थी वह तेरस जब आपने उनका अंतिम प्रवचन सुना था, पर चतुर्दशी के दिन आपको उनके मात्र दर्शन ही मिले थे, प्रवचन सुनने को नहीं मिला था। कैसा लगा होगा उस दिन आपको, जरा कल्पना कीजिए। चतुर्दशी के दिन ना सही प्रवचन, पर दर्शन तो मिल ही गए थे, किंतु जब अमावस्या के दिन पहुँचे तो ना प्रवचन मिला ना दर्शन, क्योंकि अमावस की यह काली रात हमारे महावीर को लील गई थी, उनका निर्वाण हो गया था। अब जरा कल्पना कीजिए
कि उस समय आपको कैसा लगा होगा। क्या आपने उस दिन लड्डू बांटे होंगे, लड्डू खाए होंगे, पटाखे छोड़े होंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद दी होगी, खाते वही संभाले होंगे, तराजू बांटों की पूजा की होगी? नहीं, तो फिर आज यह सब कुछ क्यों? वस्तुतः बात यह है कि यह सब वैदिक संस्कृति का प्रभाव है। उनके यहाँ तो लंका को जीतकर राम सीता सहित वापस आए थे। इस कारण यह सब कुछ होता ही था, होना भी चाहिए। किंतु हमारे आराध्य का तो वियोग हुआ था। क्या संयोग वियोग का उत्सव एक सा हो सकता है? पर बात यह है कि बहुमत अल्पमत को प्रभावित करता है। ऐसा ही कुछ इसमें हुआ है। यदि कोई अपने पिता की मृत्यु पर इसी प्रकार नाचे गाए और खुशियाँ मनाए तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई, आज तो हमारे परम पिता धर्म पिता भगवान महावीर का वियोग हुआ है। ऐसी स्थिति में यह सब क्या है? जब हमारे घर में पिताजी की लाश रखी हो और उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही हो, उसे शमशान ले जा रहे हों, जला रहे हों, तब कैसा वातावरण होता है? इसकी कल्पना तो आपको होगी ही। क्या कहीं ऐसा दृश्य भी देखने में आया है कि जैसा आज दीपावली पर देखने को मिलता है? यदि नहीं, तो फिर भगवान महावीर के वियोग के अवसर पर यह सब क्यों हो रहा है? इस पर लोग कहते हैं कि हमारे पिता की तो मृत्यु होती है और भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। मृत्यु शोक का कारण है, निर्वाण नहीं। बात तो ठीक है, पर वियोग तो दोनों में ही समान होता है। जब आत्मा एक देह छोड़कर दूसरी देह धारण करता है तब उसे मरण कहा जाता है, और जब देह को छोड़कर विदेह हो जाता है, अनंत काल तक के लिए विदेह हो जाता है, देह धारण नहीं करता, तो उसे निर्वाण कहते हैं। हमारे यहाँ दोनों को ही महोत्सव कहते हैं, निर्वाण महोत्सव और मृत्यु महोत्सव। यदि समाधि मरण पूर्वक हो तो मृत्यु भी एक महोत्सव है, पर यह मृत्यु महोत्सव नाचकर, गाकर, खा पीकर तो नहीं मनाया जाता। इसमें एक प्रकार की गंभीरता होती है। इस पर लोग कहते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या दीपावली के दिन हम सब लोग रोने बैठ जावें? नहीं भाई, रोने बैठने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे आराध्य श्री भगवान महावीर को आज वह सब कुछ प्राप्त हुआ है जिसके लिए वे अनेक भावों से प्रयत्नशील थे। वे आज अव्ययवाद सुखी हो गए थे। आज उन्होंने आठों कर्मों को जीत लिया था। इसलिए यह विजय का पर्व है। इस बात की हमें खुशी भी है, पर इसी खुशी में हंसना खेलना नहीं है, खाना पीना नहीं है, आमोद प्रमोद नहीं है, लक्ष्मी के नाम पर पैसे की पूजा करना नहीं है। इसमें एक सात्विक गंभीरता है, क्योंकि हमारे प्रिय को सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाने पर भी हमारे लिए अब वे उपलब्ध नहीं रहे। यह एक महान हितोपदेशी हितैषी के वियोग का अवसर है। यह बेटी की विदाई जैसा अवसर है, जिसमें खुशी के साथ साथ आंखें नम रहती हैं।
वातावरण में एक विशेष प्रकार की गंभीरता रहती है। बाजे बजते हैं पर नाच गाना नहीं होता। जिस बात के लिए हम बरसों से प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए हमने अपना सब कुछ लगा दिया था, आज वह मंगल अवसर आया है कि जब शादी के बाद बेटी सुयोग सुशील वर के साथ विदा हो रही है। इस कारण हमें अपार प्रसन्नता है, पर वह जा रही है। अब वह हमें सदा सहज सुलभ नहीं होगी, कभी कभार ही मिलना होगा। यदि विदेश जाती हो तो मिलना और भी दुर्लभ होगा। उसी प्रकार हमारे आराध्य को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और वे अनंत काल के लिए मुक्तिपुरी चले गए हैं। अब वे हमें कभी नहीं मिलेंगे। यह सुनिश्चित होने पर खेलना खाना बधाई देना कैसे संभव हो सकता है? उछल कूद कैसे संभव है? ईद और मुहर्रम का अंतर तो मुसलमान भी समझते हैं। मुहर्रम के दिन वे छाती पीटते हैं, पर हम तो सब कुछ भूल गए हैं। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि अब आप ही बताइए कि आखिर हम दीपावली मनाएं कैसे? जिस प्रकार की दीपावली भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गौतम गणधर ने मनाई थी, हमें भी उसी प्रकार मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर के बाद हमारे मुख्य मार्गदर्शक वे ही थे। अब तक वे गणधर देव भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 6-6 घड़ी दिन में 3 बार इस प्रकार मिलाकर 18 घड़ी सुनते थे। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। इस प्रकार वे प्रतिदिन 7 घंटे और 12 मिनट दिव्य ध्वनि सुनते थे। 30 वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जब दिव्य ध्वनि के अवसर पर उनकी अनुपस्थिति रही हो। थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लेने मात्र से कुछ लोग ऐसी बातें करने लगते हैं कि अब हमें जिनवाणी सुनने या पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हम तो सब कुछ जानते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करने वाले 4 ज्ञान के धारी गणधर देव भी जब प्रतिदिन 7-7 घंटे जिनवाणी सुनते थे, महावीर की वाणी सुनते थे, तो क्या तुम उनसे भी महान हो गए हो? इस पर वह कह सकता है कि अभी महावीर तो है नहीं, हम किसकी वाणी सुने? उनसे हमारा कहना है कि जो महावीर की वाणी सुनाता हो उससे सुनिए। यदि कोई सुनाने वाला ना मिले तो वीतरागता की पोषक जिनवाणी को स्वयं पढ़िए और जो भी करना हो करिए, पर जिनवाणी के अध्ययन से विरत ना हो, क्योंकि कलयुग में एकमात्र परम शरण जिनवाणी ही है। कुछ लोग कहते हैं कि जब महावीर को निर्वाण हुआ था उस समय वहाँ गौतम स्वामी नहीं थे। कारण बताते हुए वे कहते हैं कि महावीर को लगा कि मेरा यह प्रियतम शिष्य मेरे वियोग को सहन ना कर सकेगा, कुछ अप्रिय घटित ना हो जाए, इस आशंका से उन्हें दूर भेज दिया गया था। महावीर का निर्वाण पावापुरी में हुआ था और उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान गुड़ावा में हुआ। अतः यह तो सिद्ध ही है कि वे अंतिम समय में उनके पास नहीं थे। उक्त संदर्भ में मेरा कहना यह है कि क्या भगवान के ज्ञान में
यह बात ज्ञात न थी कि आज शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होने वाला है। यदि पता था तो फिर उन्हें ऐसा विकल्प कैसे आ सकता है? अरे, वे तो विकल्पातीत हो गए थे। इस प्रकार के विकल्प की बात से तो उनकी सर्वज्ञता के साथ साथ वीतरागता भी खंडित हो जाती है। विगत 30 वर्ष तक भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने वाले भी यदि वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाए तो फिर कौन ऐसा होगा जो यह सब सहेगा? इष्ट का वियोग होने पर दुख तो सभी को होता है, पर रागी प्राणी भी जीते तो हैं ही। प्रिय पति के वियोग में पत्नियां जीती हैं, माँ बाप के वियोग में बाल बच्चे जीते हैं और बच्चों के वियोग में माँ बाप भी जीते ही हैं। जब रागी लोग भी सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं तो विरागियों के लिए तो यह सहज ही है। गौतम स्वामी जैसे विरागी गणधर देव के लिए इस प्रकार की चिंता करना पड़े, यह समझ के बाहर की बात है। इस पर वे प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा नहीं है तो फिर वे वहाँ उपस्थित क्यों नहीं थे? अरे भाई, जब तक दिव्य ध्वनि खिरती थी तब तक वे निरंतर उन्हीं के पास रहे, पर जब दिव्य ध्वनि खिरना बंद हो गई तो वे वहाँ नहीं रहे, गुड़ावा चले गए। गुड़ावा क्यों अपने में चले गए? शाम को ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। यह इस बात का प्रतीक है कि वे पूर्ण वीतरागता की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, अन्यथा यह सब कैसे होता? पूर्ण वीतरागता की ओर बढ़ने वाले के संबंध में केवल ज्ञानी ऐसी आशंका करें कि वह वियोग सह ना पावेगा, यह बात महावीर और गौतम स्वामी दोनों का ही अपमान है। और गुड़ावा पावापुरी से कितना दूर है? यह भी तो हो सकता है कि वह महावीर के समपसरण की मर्यादा में ही आता हो, क्योंकि समपसरण का विस्तार भी तो कम नहीं होता। यह बात भी तो है कि आखिर यह बात कब तक छुपती? जब पता चलता तब भी तो कुछ हो सकता था। अरे भाई, सर्वज्ञ सोचा नहीं करते, क्योंकि सोचने की क्रिया तो मतिश्रुत ज्ञान में होती है और उनके मतिश्रुत ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान था। हमारी चर्चा का मूल बिंदु तो यह है कि आखिर हम दीपावली मनाएं कैसे? इसके उत्तर में यह कहा गया था कि जिस प्रकार उनके वरिष्ठतम शिष्य गौतम स्वामी ने मनाई थी, उसी प्रकार हम भी मनाएं। भगवान महावीर के वियोग के अवसर पर गौतम स्वामी रोने नहीं बैठ गए थे, अपितु जगत से दृष्टि हटाकर अपने में चले गए थे। मानो अब तक दिव्य ध्वनि सुनने के विकल्प में ही वे निर्विकल्प नहीं हो सके थे। अब वह विकल्प टूटा तो निर्विकल्प होकर अपने में चले गए। अपने में गए सो ऐसे गए कि वापस बाहर आए ही नहीं, केवल ज्ञान लेकर ही रहे। और वीतरागी तत्वज्ञान का जो झंडा अब तक भगवान महावीर फहरा रहे थे, उनके वियोग में उन्होंने उसे थाम लिया, गिरने नहीं दिया। उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लगी और श्रोता पूर्ववत ही लाभ उठाने लगे। इस प्रकार भगवान महावीर की वाणी में समागत तत्वज्ञान की धारा अविरल रूप से प्रवाहित होती रही। महात्मा गांधी ने आज़ादी की जंग जीतने के लिए मारने वालों की नहीं, मरने वालों की एक फौज तैयार की थी।
जो बिना कुछ लिए दिए देश के लिए मरने मिटने को तैयार थी। सामने अत्याचारी मारने वालों की फौज थी और आज़ादी के दीवानों को मारने पर उन्हें तरक्की मिलती थी, पुरस्कार मिलता था। पर गांधी के इन फौजियों को कुछ भी नहीं मिलता, अपितु उनका सब कुछ छीन लिया जाता था। फिर भी आज़ादी के दीवानों ने आज़ादी के झंडे को गिरने नहीं दिया। तिरंगा झंडा लिए आज़ादी के दीवानों का जुलूस निकलता तो उसे तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई जाती। जाते हुए जुलूस को पशु बल से रोककर झंडा लेने वाले से कहा कि तुम वापस लौट जाओ, अन्यथा मैं गोली मार दूंगा। 1, 2, 3 कहा और उसने उसे गोली मार दी। वह गिर गया, पर झंडा नहीं गिरा, क्योंकि उसी के साथी ने झंडे को थाम लिया। जब उससे यह कहा गया कि तुम वापस जाओ, अन्यथा गोली मार दी जाएगी, मैं 3 तक आवाज़ लगाऊंगा, यदि फिर भी नहीं गए, झंडा नहीं झुकाया तो गोली मार दूंगा। ऐसा कहकर ज्यों ही उसने 1, 2, 3 कहना आरंभ किया तो वह आज़ादी का दीवाना बोला, क्या 1, 2, 3 करता है, गोली क्यों नहीं मारता? अरे तू यह भी नहीं जानता कि अभी अभी तूने झंडे वाले को यही कहकर गोली मारी है और मैंने मरने वाले के हाथ से ही झंडा थामा है। हमारा कुछ भी क्यों ना हो, पर आज़ादी का झंडा नहीं गिरेगा, नहीं झुकेगा। आखिर तिरंगा लहराता ही रहा और अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। इसी प्रकार महावीर के झंडे को गौतम स्वामी ने थाम लिया। उसके 12 वर्ष बाद गौतम स्वामी का निर्वाण हुआ तो उसी दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। इसी प्रकार उसके 12 वर्ष बाद सुधर्म स्वामी को निर्वाण हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये 3 अनुबद्ध केवली कहे जाते हैं। उसके बाद यह झंडा श्रुत केवलियों ने थामा और उसके बाद आचार्य कुंद जैसे अनेक समर्थ आचार्यों ने, महापंडित टोडरमल जैसे अनेक ज्ञानी पंडितों ने थामा, तथा अब उसके भी बाद आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने यह झंडा थामा था और वह आज हमारे हाथ में है। हमारे हाथ का मतलब अकेले हमारे हाथ में नहीं, पंडित हुकुमचंद के हाथ में भी नहीं, अपितु उन सब लोगों के हाथ में कि जो लोग महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं, अहरनिश उसी में लगे हुए हैं। यह भी हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हों। जिस प्रकार हम कह रहे हैं कि वह झंडा आज हमारे हाथ में है, उसी प्रकार आप भी कह सकते हैं कि वह झंडा हमारे हाथ में है। पर मात्र कहने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए अपने जीवन का समर्पण करना होगा। हमारी माँ से संपूर्ण जगत माँ कहे तो किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, पर हमारी पत्नी से अपनी पत्नी की बात कहे तो नहीं चलेगा। अरे भाई, महावीर की वाणी जिनवाणी तो हमारी माँ है। सारा जगत उसे अपनी माँ माने तो हमें अपार प्रसन्नता होगी। हम और आप व्यक्तिगत रूप से अकेले इतने समर्थ नहीं हैं कि इस गुरुतर भार को ढो सकें। इसलिए सबके सहयोग की
परम आवश्यकता है। आओ हम सब मिलकर इस भार को संभालें, इस महान कार्य को अंजाम दें। इसमें ही हम सबका भला है और दीपावली का वास्तविक उत्सव भी यही है। हमारी भावना तो बस इतनी ही है कि महावीर का झंडा झुकने ना पावे, उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य निरंतर चलता रहे। इस दीपावली के अवसर पर इससे बढ़िया श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती। दीपावली मनाने का रूप ऐसा ही होना चाहिए कि महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के कार्य में तेजी आवे। अधिक क्या, समझदारों को इतना ही पर्याप्त है। दीपावली कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न: क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है कि जिसके द्वारा भगवान महावीर की वाणी को, उनके बताए तत्वज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जा सके? उत्तर: अरे भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रथमतः तो भगवान महावीर के बताए तत्व ज्ञान को स्वयं समझना होगा, क्योंकि स्वयं समझे बिना ना तो आत्म कल्याण ही हो सकता है और उसका प्रचार प्रसार ही किया जा सकता है। स्वानुभूति के लिए स्वयं में सिमटना जरूरी है और तत्व प्रचार के लिए समाज में फैलकर उसी में समाहित हो जाना आवश्यक है। यद्यपि ये दोनों क्रियाएं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं, तथापि ज्ञानियों के जीवन में इनका संतुलित समुचित समावेश होता ही है। इसके लिए जिनागम का स्वाध्याय करना, अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना भगवान महावीर की वाणी का मर्म समझना संभव नहीं है। भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के मार्ग को प्रशस्त करते हुए पंडित टोडामल जी लिखते हैं: हे भव्य जीवों, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। शब्द या अर्थ का वाचना या सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग हैं। वहाँ जैसे बने तैसे अभ्यास करना। यदि सर्व शास्त्रों का अभ्यास ना बने तो इस शास्त्र के सुगम व दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। वहाँ जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी नहीं होना। देखो, शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। यह तो दूर ही रहो, शास्त्राभ्यास से तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रियों के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, हिंसादि 5 पाप नहीं होते। अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। हे उपादेय की पहचान होती है, आत्मज्ञान सन्मुख होता है। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है, लोक में महिमा विशेष होती है, सातिशय पुण्य का बंधन होता है। इतने गुण तो शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं, इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना चाहिए। जैसे हो सके वैसे इस शास्त्र का अभ्यास करो। अन्य जीवों को जैसे बने वैसे शास्त्राभ्यास कराओ और जो जीव शास्त्राभ्यास करते हैं उनकी अनुमोदना करो। पुस्तक लिखवाना, पढ़ने पढ़ाने वालों की स्थिरता करना इत्यादि शास्त्राभ्यास के बाह्य कारण उनका साधन करना, क्योंकि उनके द्वारा भी परंपरा कार्य सिद्धि होती है, वह महान पुण्य उत्पन्न होता है। उत्तम निवास, उच्च कुल, पूर्ण आयु, इंद्रियों की सामर्थ्य, निरोगपना, सुसंगति, धर्म रूप अभिप्राय, बुद्धि की प्रबलता इत्यादि की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। यह प्रत्यक्ष दिख रहा है और इतनी सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बनता नहीं है। सो तुमने भाग्य से यह अवसर पाया है, इसलिए तुमको हट से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरणा करते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार मात्र इतना ही है कि परम वीतरागी सर्वज्ञ भगवान महावीर की वाणी में
समागत वीतरागी तत्व ज्ञान को भली भांति जानकर उसके माध्यम से अपने आत्मा को पहचान कर उसी में अपनापन स्थापित कर उक्त तत्वज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में आपसे जो कुछ भी बन सके अवश्य करना। दीपावली मनाने का एकमात्र यही सही तरीका है। प्रश्न, आज भगवान महावीर का असली उत्तराधिकारी कौन है? उत्तर, अरे भाई, हम इस बात पर लड़ते हैं कि भगवान महावीर का असली उत्तराधिकारी कौन है, उनकी विरासत आज किसके कब्जे में है। पर भाई, उनकी असली संपत्ति क्या है? पावापुरी का जल मंदिर या वैशाली के राजमहल? अरे भाई, उनकी असली संपत्ति तो वह तत्व ज्ञान है जो उनकी दिव्य ध्वनि में लगातार 30 वर्ष तक आता रहा था। आत्मा से परमात्मा बनने की विधि और प्रक्रिया जो उन्होंने 100 इंद्रों की उपस्थिति में बताई थी, गणधर देव की उपस्थिति में बताई थी, वह विधि और प्रक्रिया ही उनकी असली संपत्ति है। जो लोग उसकी संभाल करें वे ही उनके सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे उत्तराधिकारी हैं। जिस जड़ और जमीन को वे तृणवत त्याग कर चले गए थे, आज हम उसी को बटोरने में लगे हुए हैं। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। किसी मंदिर या तीर्थ क्षेत्र पर कब्जा कर लेने से कोई महावीर का उत्तराधिकारी नहीं हो जाता। इसी प्रकार किसी को राज तिलक करने से कोई महावीर का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। उनका बताया रास्ता जो जानता हो, उस पर भूमिका अनुसार चलता भी हो, वह ही उसका सच्चा उत्तराधिकारी है। अरे भाई, उत्तराधिकार की बातें बंद करके आत्म कल्याण की बात करें और उनकी दिव्य ध्वनि में समागत वीतरागी तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की योजना पर बात करें। इसमें ही हम सबकी भलाई है। प्रश्न, अच्छा, तो आप यह बताइए कि इस महापर्व का नाम दीपावली क्यों पड़ा और इस पर्व पर दीपक क्यों जलाए जाते हैं? आपने खाने खेलने, तराजू आदि साफ करने से तो अरुचि दिखाई, पर दीपक जलाने के संदर्भ में कुछ नहीं कहा। अरे भाई, सूरज के डूब जाने पर दीपक तो जलाए ही जाते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान महावीर रूपी सूरज डूब गया तो प्रकाश की कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी ही थी। अमावस्या के दिन घने अंधकार को दूर करने के लिए दीपक ही तो जलाए जाते हैं। दीपक जलाने का यही अर्थ है कि जिस प्रकार सूरज के डूब जाने पर अंधकार से लड़ने के लिए दीपक मार्गदर्शक बनते हैं, उसी प्रकार भगवान महावीर रूपी सूरज के डूब जाने पर हमें ज्ञानी धर्मात्मा रूपी दीपकों का ही तो सहारा होता है। यह भी कहा जा सकता है कि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होने की खुशी में एक ज्ञान दीप जलाए गए थे। यह तो आप जानते ही हैं कि दीपक ज्ञान का प्रतीक है। प्रश्न, और लड्डू क्यों चढ़ाए जाते हैं? उनके बारे में भी तो आपने कुछ नहीं कहा। लड्डू तो चढ़ाए ही जाते हैं, पर शास्त्रों में इसके संदर्भ में कुछ देखने को नहीं मिलता। अरे भाई, लड्डू तो खाने की चीज़ है, चढ़ाने की नहीं। बात यह हो सकती है कि दीपावली के दिन उस समय घरों में लड्डू बन रहे होंगे, तभी समाचार मिला कि भगवान महावीर का निर्माण हो गया, तो सभी लोग हड़बड़ाहट में लड्डू हाथ में लिए हुए ही भागे कि देखें तो सचमुच क्या हुआ है। जब देखा कि भगवान महावीर तो हम सबको यूं ही छोड़कर चले गए, तो हाथ ढीले पड़ गए और लड्डू वहीं गिर गए। हो सकता है इसी आधार पर लड्डू चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी हो, क्योंकि भगवान की पूजा तो अष्ट द्रव्यों से की जाती है। अकेले लड्डू चढ़ाने की बात कहाँ से आई? जो भी हो, पर लड्डू गोल होता है, मीठा होता है, सबको प्रिय भी होता है। गोल का अर्थ है आदि अंत से रहित, क्योंकि गोल पर हाथ फेरो तो उसका ना तो कहीं आरंभ होता है और ना कहीं अंत होता है। इस प्रकार वह अनादि अनंत है, अखंड है। अपना भगवान आत्मा भी अनादि अनंत है, अखंड है और अनंत आनंदमय होने से लड्डू की भांति मधुर भी है और लड्डू की भांति आराधकों को अत्यंत प्रिय भी है। अतः लड्डू चढ़ाने का यही अर्थ हो सकता है कि हे भगवान, आप तो मोक्ष पधार गए, अब हम भी इस गोल मधुर सर्वप्रिय लड्डू को आपको समर्पित कर, अर्थात पंचेंद्रिय विषयों को छोड़कर ज्ञान के घन पिंड, आनंद के कंद, अनादि अनंत भगवान आत्मा की शरण में जाते हैं। प्रश्न, लक्ष्मी पूजा के बारे में आपको कुछ कहना है?
नहीं, कुछ नहीं कहना। कहें तो यह कह सकते हैं कि जब गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ तो इंद्रों ने आकर केवल ज्ञान कल्याणक मनाया और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा की। पर हम केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी को तो भूल गए और रुपए पैसे रूप लक्ष्मी की पूजा करने लगे। बड़िक समाज इससे अधिक और कर भी क्या सकता था। अरे भाई, अज्ञान की महिमा भी अनंत है। इसके साम्राज्य में जो कुछ भी ना हो जावे कम ही है। प्रश्न, अंत में आपको कुछ कहना है? पाठकों के लिए कोई संदेश देना है क्या? अरे भाई, क्या कहना और संदेश देने वाले भी हम कौन होते हैं? फिर भी तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। भगवान महावीर तो 2532 वर्ष पहले ही हमें छोड़कर चले गए। गए सो गए, लौटकर आए ही नहीं और ना हम कभी आएंगे ही। अतः उन्हें बुलाने से तो कुछ होगा नहीं। अतः यह रट लगाने से क्या लाभ है कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोती हुई दुनिया को जगाना पड़ेगा। भले ही वे चले गए हों, पर आज भी उनकी दिव्य ध्वनि शास्त्रों के रूप में विद्यमान है। उसके और उसके विशेषज्ञ ज्ञानी धर्मात्माओं के माध्यम से अपने आत्मा को जानो, आत्मा को ही अपना मानो, आत्मा में ही जम जाओ, रम जाओ। तुम भी उनके समान भगवान बन जाओगे। यदि शक्ति हो, साहस हो तो उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम भी अवश्य करो। तात्पर्य यह है कि यदि शास्त्रों को पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, प्रवचन कर सकते हो तो प्रवचन करो। यदि आपसे यह संभव ना हो तो जिनवाणी को छपाओ, छपाने में आर्थिक सहयोग करो। यदि यह भी संभव ना हो तो उसे तन मन से जन जन तक पहुंचाने में ही सहयोग करो। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। दीपावली महोत्सव मनाने का इससे अच्छा और कोई स्वरूप नहीं हो सकता। इस प्रकार मैंने यह दीपावली के संदर्भ में समाज में प्रचलित परंपराओं के संबंध में नया चिंतन प्रस्तुत किया है। आशा है पाठकगण प्रस्तुत विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे तथा अपने जीवन में यथासंभव सुधार कर ही सकते हैं। यदि साहस की कमी से कुछ भी करना संभव ना हो तो कम से कम सही बात समझकर अपनी समझ में सुधार तो करेंगे ही। जो लोग मेरे चिंतन से सहमत ना हों और जिन्हें इस प्रतिपादन से पीड़ा पहुंची हो, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। विश्वास कीजिए, उन्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए यह उपक्रम नहीं है, अपितु सत्य वस्तु स्थिति को प्रस्तुत करना ही इसका उद्देश्य रहा है। जय जिनेन्द्र।